कि सेबी और एएमएफआई ने मिल करके इन्वेस्टर्स को एक नायाब तोहफा दिया है। लेकिन क्या हुआ कि उसमें एक आध लोगों ने बोला कि नहीं सर, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझा दीजिए, क्योंकि कई सारे व्यूअर्स हो सकता है कि नए हों 2024 के, और कई सारे ऐसे हों कि जिनको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ना हो। अब नॉलेज बताने में कोई भी बुराई नहीं है, जुगानी टॉक्स का उद्देश्य यही है। तो आइए फिर इसको शुरू कर लेते हैं, उसके बाद में बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले आपको ये बता दें कि हमारी जो बी म्यूचुअल फंड की बॉडीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक एसोसिएशन है। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कई सारी चीजें फैक्टर्स आते हैं, लेकिन मेन फैक्टर क्या है कि रिस्क। आपको पता है हर जगह पे आता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर मार्केट के अधीन है और इसमें रिस्क है। आप इन्वेस्टमेंट से पहले क्या करें, उसको स्टडी कर लें, पहला आ जाता है। दूसरा क्या है, आपकी जो प्रॉफिट हो रही है आपको सही तरीके से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी तो एक बात है ना। क्योंकि भैया भारत है, अपना देश है, आप जानते हैं भांति भांति के लोग हैं, अच्छे हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और हिंदुस्तानी तो है ही हैं हम लोग, लेकिन कुछ आदत से मजबूर भी होते हैं। तो उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी बनी हुई है, जैसे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई काम करती है। तो मैं उसमें डिटेल से नहीं जाऊंगा, आरबीआई का काम और उसका रोल तो आप लोग जानते हैं। वैसे ही एक सेबी होती है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, जैसे हर जगह पे एक होती है आपका कार्यपालिका होती है, दूसरी होती है विधायिका होती है। तो एक प्रकार से ये समझिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ये लाती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसको होता है, एएमएफआई का होता है। ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब एएमएफआई पर चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि शायद आप लोगों को आश्चर्य होगा, जो पुराने भी व्यूअर, जो पुराने इन्वेस्टर्स होंगे अगर वो देख रहे होंगे तो उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी एएमसी है, आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, आपकी असेट मैनेजमेंट कंपनी में आप ताजुब करेंगे कि एसबीआई की भी एएमसी अलग है, एचडीएफसी की एएमसी अलग है, आईसीआईसीआई की एएमसी अलग है, मिरई की एएमसी अलग है, निप्पॉन की एएमसी अलग है, सुंदरम की एएमसी अलग है, फ्रैंकलिन की एएमसी अलग है, यूटीआई की एएमसी अलग है। लेकिन ये सारी की सारी एक चीज से लिंक्ड है। वो क्या है, ये पूरे के पूरे क्या है, ट्रस्ट है। क्या है ये, ट्रस्ट है ये। अब आप ट्रस्टीज के रूल को अगर पढ़ेंगे तो इस पर मैं आपको अभी ट्रस्टीज के रूल को डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन वो एज ए ट्रस्ट काम करते हैं। ट्रस्ट का काम ही यही होता है कि लोगों के जन कल्याण का काम करना, अपना उनका कोई हित नहीं साधना। तो इनका काम यही है कि आपका जो भी आप अपना धन, अपनी गाड़ी कमाई का धन एएमसीज को दे रहे हैं या फंड हाउसेस को दे रहे हैं, उसकी देखरेख करना और उसको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, सेबी का होता है। और जो सारे ट्रस्टों की एसोसिएशन होती है उसको बोलते हैं एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो ये जो है ना, आपको सेबी क्या करती है, इसको जैसे सेबी भी क्या होता है कि अपने यहां पर न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो कहीं निरंकुश ना हो जाए, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। उसी प्रकार से सेबी और एएमएफआई एक दूसरे को, एक एसोसिएशन है और एक क्या होती है, गवर्निंग बॉडी है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी नायाब तोहफा, जैसा कि हमने आप लोगों को हिंट दे दिया होगा, लेकिन आपने अगर उसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, आपने उसको ना देखा होगा, क्योंकि उसमें काफी सारी चर्चाएं हमने करी थी। तो चर्चाएं हमने करी थी, तो अभी क्या हो गया है कि देखो दोस्तों, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, एक तो सबसे पहले करते हैं प्रॉफिट के लिए। वो प्रॉफिट भी क्यों कमाना चाहते हैं, हम अर्निंग ही क्यों करते हैं यार, सबसे सीधी सी बात है, अर्निंग ही क्यों करते हैं, मेहनत ही क्यों करते हैं। अरे एक जानवर भी तो अपना पेट पाल लेता है, हमारा भी पेट भगवान ने अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। ऐसे भी जीवन यापन हो सकता है, बहुत सारे लंगर चल रहे हैं गुरुद्वारों में, वहां पर भी हो सकता है। लेकिन नहीं, एक तो हमें कुछ ना कुछ करना है, आए हैं धरती पर, तो हमारा हर किसी का एक रोल है, परिवार के प्रति रोल है, समाज के प्रति रोल है, देश के प्रति रोल है। तो एक हमारा रोल है, अब उस रोल को हम अपने अदा करते हैं, पार्ट को। उसमें से क्या होता है, कुछ हमारे बिलव्ड वन होते हैं जिनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अब हम उनके लिए ही तो काम करते हैं, नॉमिनी हम उन्हीं को बनाते हैं, वारिस हम उन्हीं को बनाते हैं, ब्लड रिलेशन उन्हीं को बोलते हैं। तो जो ये सारे रिलेशंस हैं, या मान लिया इमोशंस भी जिनके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके नॉमिनी भी नहीं ऐड होते हैं,
वो उतना ज्यादा नहीं करते हैं, चलिए वो अलग मैटर हो जाएगा। तो बिलप्ड वन को हमारे इन केस, देखिए रिस्क आपका जो भी हो रहा है उसको मैनेज करने के लिए सेबी और एमएफआई काम कर रही हैं, प्रॉफिट के लिए आपके लिए काम कर रही हैं। लेकिन इन केस आप डिकीज्ड हो जाते हैं, सवेरे सवेरे मैं और वर्ड नहीं करना चाहूंगा, इनकेस कोई मिसहैप हो जाता है तो उस मिसहैप के बाद में जो आपके बिलप्ड वन है अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया है, तो सपोज करो आपने 8-10 एमसी में कर दिया, छोटे छोटे कर दिया, किसी किसी की आदत होती है वो ज्यादा ही इकट्ठा कर लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ 4 से 5 फंड बहुत हैं आपके, 5 से 7 मान लो, ज्यादा से ज्यादा जब आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया ना तो 7 फंड, 5 से 7 फंड आपके यनफ है, इससे ज्यादा मत करो। फिर वो पूरी एमसी है आपकी, उससे बढ़िया आप इंडेक्स फंड 2 ले लो, उसके बाद में चलते रहो यार, पूरा आपने जो है कवर कर लिया 2-3 इंडेक्स फंड लेकर के। नहीं तो डायरेक्ट में जा रहे हो 3-4 डायरेक्ट ले लो, 2 इंडेक्स फंड ले लो, एनफ है, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आदमी उठता है ना, उठता है मेहनत करके उठता है, तो उसको कोई रोक और टोक नहीं पाता है। तो हमारा हाल वही है, मैं आपको एक एक चीज बताता रहूंगा। अब देखिए 1 जनवरी से ये नियम इंप्लीमेंट कर दिया है कि अगर, हाँ अब मैं इस पर था कि 8-10 मान लिया किसी के पास हो गए हैं, फंड हो गए हैं, तो वो कई सारे एमसीज के फंड हैं, कई सारे एमसीज के फंड हैं। अब अगले को पता भी नहीं चलता है कि भाई हमारे इन्होंने कहीं पर भी पैसा डाला हुआ है। आप मानेंगे नहीं, छोटे छोटे इंप्लॉइज का, जो कि अभी ये गवर्नमेंट आने के बाद में मेरे ख्याल से ऑनरेबल जो है अपना पीएम साहब ने, जो भी है वो, हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने एक काम ये जरूर किया है, उन्होंने कर दिया है कि भाई आज बंदा मान लिया 6 महीने किसी एक कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका एक पीपीएफ का अकाउंट वहां पर अपना खुल ही जाता है, ठीक है ना, जीपीएफ पीपीएफ जो भी बोल लो, उसमें अपना खुल जाता है प्रोविडेंट फंड का, भविष्य निधि का। तो उसके बाद में जब वो दूसरी जगह पर जॉब करता है तो यहां वाला क्या करता है, मालिक उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है, यार मैं तेरे पैसा ट्रांसफर नहीं करूंगा। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है, आपने दूसरी जगह पर ज्वाइन किया नहीं कि आपका ये अकाउंट वहां पर ट्रांसफर हो जाता है, आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर मिल जाता है और उस अकाउंट नंबर को वो पूरी लाइफ आपका चलता रहता है, आप चाहे जहां पर भी ज्वाइन करें वहां पर वो आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन लाखों करोड़ रुपए ऐसे पड़े हुए हैं लोगों के पीपीएफ में ही, जो कि अनक्लेम्ड है, किसी ने उसको क्लेम ही नहीं किया है। मींस क्या है कि अगलों को उनके जो किन्स थे या उनके जो वारिस थे या जिनको वो देना चाहते थे, उनको मालूम ही नहीं था कि इनका वहां पर पैसा पड़ा, उसको क्लेम करने ही कोई नहीं आया। एंड सेम डिफरेंट एएमसीज में, फंड हाउसेस में ऐसे ही लावारिस पैसा पड़ा हुआ है। क्या आप लोग ये चीज जानते हैं? तो उम्मीद करता हूं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ करना दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करेंगे। जिंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, सांस की एक डोर है, हमेशा आगा चेती सजा सुखी। मैं अवधि हूं, कोई कोई शब्द आपको अवधि का इस्तेमाल कर देता हूं दोस्तों, मैं बता चुका हूं, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो कोई कोई वर्ड अवधि में यूज कर देता हूं, इसका प्लीज माइंड नहीं करना। आगा चेती सदा सुखी मतलब पहले अगर आप किसी चीज को सोच लेते हो ना, तो उसके लिए आप सुखी रहते हो और आपके पीछे वाले भी सुखी रहते हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, यह एक सच्चाई है। अगर हम जमीन पर आए हैं, आज ये धरा जिसको हम उपभोग कर रहे हैं, कल किसी और की थी, आज हमारी है, परसों हमारे ही आने वाले किसी और की होगी। उस पर हमारे बच्चे बोलेंगे हमारा है, कल को उनके बच्चे बोलेंगे हमारा है, परसों उनके बच्चों के बच्चे बोलेंगे हमारा है। तो ये चलता रहता है, इसमें कोई अपवाद वाली बात नहीं है, कोई मैंने ऐसी बात नहीं कहा दी है। तो 1 जनवरी 2024 को ये आप लोगों को नायाब तोहफा मिला है। क्या मिला है कि अगर एक भी एमसी का आपके किसी भी बिलप्ड वन को पता है कि एक भी फंड के बारे में पता है कि हाँ इन्होंने यहाँ पर डाल रखा है, तो उसको यहाँ वहां एक भी नहीं, दसियों का भी पता है, उसको 10 जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ये आप पक्का पर्टिकुलर अपनी डायरी में मेंशन कर दीजिएगा। एक आपकी डायरी होनी चाहिए जहां पर आपकी हर एक चीज होनी चाहिए। तो उस डायरी में पक्का मेंशन कर दिया, एक भी फंड हाउस में जा करके उन्होंने खाली क्या कर दिया, वो कागज प्रूफ कर दिया कि भाई ये फलाने इन्वेस्टर्स जो आपके पास इन्वेस्ट कर रहे थे ये अभी दुनिया में नहीं है, इनका लीगल वारिस मैं हूं, इनका हायर मैं हूं। उसके बाद में वो अगर वो
5 बजे से पहले उनको बता देते हैं तो ये एक्शन उसी दिन हो जाएगा। ये कानून पारित हो गया है किसके द्वारा? सेबी और एएमएफआई के द्वारा 1 जनवरी को। ये होना नहीं है, प्रपोजल नहीं है, ये हो चुका है 2024 की 1 जनवरी को। अगर 5 बजे से पहले उन्होंने इंटीमेट कर दिया तो उसी दिन आपकी जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पूरी स्टॉप हो जाएंगी। दूसरा, सब जितने हैं, एक में नहीं, जितने हैं वो उसका काम है, क्योंकि आज के टाइम पर हर चीज एक क्लिक पर है। क्लिक की वजह से तो हम आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इतनी सारी मैं जानकारियां आपको दे पा रहा हूं। नहीं तो व्हाट्सएप चलवाता, सेमिनार चलवाता, लोगों को बुलाता, कौन आता कौन नहीं आता, ये सब पॉसिबल का था। लेकिन एक क्लिक की बदौलत ये चीजें पॉसिबल है। तो वो आपके जितने भी हैं वो सारे इंस्टॉलमेंट आपके तुरंत स्टॉप कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं कटेगा। उसके बाद में उनको ये सूचना मिल जाएगी कि भाई फलाने वारिस ने एक जगह पर क्लेम कर दिया है, और वो कैंप्स को भी बता दिया जाएगा। उसके बाद में वो वहीं पर ही जो भी उनकी एक फंड हाउस की कानूनी, जो हर जगह पे 10 जगह पे चक्कर काटना पड़ता, एक जगह पर वो ले जा करके, ये रहा उनका सबूत और ये रहा मैं उनका वारिस हूं, मैं उनका हकदार हूं। अब उनके चॉइस है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं मुझे कंप्लीट पैसा चाहिएगा तो कंप्लीट पैसा ले सकते हैं, या वो चाहते हैं कि नहीं मैं इसको ग्रो करना चाहता हूं तो पूरी की पूरी एज इट इज ये नेवी सारे फंड हाउसेस की अगले के आपके बिलव्ड वन के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप उसमें से दो चार उसके अगर भागीदार हैं तो उनको ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूं 2024 का हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत ही नायाब तोहफा है। क्यों? क्योंकि हमारा एम ही यही है कि हमें ग्रो करने के साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी भी होना। आप देखो भाई, सेफ्टी और सिक्योरिटी हर बार ऐसे नहीं आता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जोखिम का अधीन है और जो है इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपनी स्टडी कर लो, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड और जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इन जो है सब्जेक्ट टू जो है मार्केट रिस्क तो है, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिवार्ड पक्का है। अगर इसमें रिवार्ड नहीं होता, रिवार्ड मैंने इतने सालों से नहीं लिया होता, तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को बता नहीं रहा होता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कुछ क्यूरी है, डाउट है तो जरूर पूछिएगा, मैं समाधान करने की कोशिश अवश्य करूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।